हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि है हमारा स्टील स्ट्रक्चर से सेफ फैक्टर, बिल्डिंग मटेरियल के स्टोन से है हार्डनेस वैल्यू, और ट्रांसपोर्टेशन से है पीसीयू वैल्यू यानी कि पैसेंजर कार यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के सेफ फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेफ फैक्टर क्या होता है। तो सेफ फैक्टर प्लास्टिक मोमेंट और यील्ड मोमेंट के अनुपात को हम लोग सेफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो सेफ फैक्टर होता है केवल स्टील मेंबर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, न कि उसके डायमेंशन पे। यानी कि ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसका सेफ फैक्टर समान होगा। और जो सेफ फैक्टर होता है वो बॉडी के रिजर्व स्ट्रेंथ को बताता है, यानी कि उसके पास कितना रिजर्व स्ट्रेंथ है यील्डिंग के बाद, यानी आफ्टर यील्डिंग ये रिजर्व स्ट्रेंथ को बताता है। तो एमपी को हम लोग लिख सकते हैं एफ वाई इंटू जेडपी, और एमई को लिख सकते हैं एफ वाई इंटू जेडी। तो यहाँ से एफ वाई कट जाता है तो आ जाता है जेडपी अपान जेड ई, यानी सेफ फैक्टर का फार्मूला होता है जेडपी अपान जेड ई। यदि जेडपी की फार्मूला की बात करें तो जेडपी बराबर होता है ए बाई टू कोष्टक में y1 बार प्लस y2 बार। जेडपी को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो इसका होता है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, उसको निकालना होता है। तो चलिए हम लोग इसके अलग अलग जो सेक्शन होते हैं उसके सेफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि केवल उसके सेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी उसके शेप पे केवल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आई सेक्शन का। तो आई सेक्शन की बात करें तो ये 1.12 से 1.2 तक या 1.15 यानी इसी के बीच में रेंज में ये वैरी करता है। अब बात करें यदि रेक्टेंगल सेक्शन का, तो अगर इसको आई को थोड़ा सा ऐसे पलट दिया जाए तो ये हो जाता है एच जैसा। तो एच का है या रेक्टेंगुलर सेक्शन दोनों का सेम होता है और इसका 1.5 होता है। यदि सर्कुलर की बात करें सर्कुलर सेक्शन का, तो इसका 1.69 या अबाउट टू 1.7 के लगभग बराबर होता है। यदि यही बात करें ये इसको हम लोग बोल सकते हैं थिन वॉल ट्यूब सेक्शन, तो इसका 1.27 होता है। यदि ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करें तो इसका 2.343 सेफ फैक्टर होता है। यही बात किया जाए डायमंड सेक्शन की, तो इसका 2 होता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं कि डायमंड का कितना होता है, ट्रायंगुलर का कितना होता है, सर्कुलर का कितना होता है, रेक्टेंगल का कितना होता है, फिर आई सेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हार्डनेस वैल्यू, जिसको हम लोग मोहर स्केल पे दर्शाते हैं, यानी कि विभिन्न पदार्थों के जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है उसके मोहर स्केल पे हार्डनेस वैल्यू का मान क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो जितने भी मटेरियल है उसको 1 से लेकर 10 तक के मोहर स्केल वैल्यू पे बनाया गया है। उनमें से जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे टाल्क का होता है 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 3, फ्लोराइड का 4, एपेटाइट का 5, आर्थोक्लाज फेल्सफार का 6, क्वार्ट्ज का 7 और टपोज का 8, कोरंडम का 9 और डायमंड का 10। यानी कि डायमंड जो होता है उसका सबसे अधिक हार्डनेस वैल्यू है, इसीलिए ये बहुत ही कठोर माना जाता है, कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है। तो चलिए इसको याद करते हैं थोड़ा सा, 2-3 या 2-2 का ग्रुप बनाकर इसे याद कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको याद करते हैं टाक और जिप्सम, टाक 1, जिप्सम 2। फिर बात करते हैं सेकेंड ग्रुप का जो है सी और एफ, यानी कैल्साइट और फ्लोराइड। कैल्साइट 3 और फ्लोराइड 4। फिर आता है 5 नंबर एपेटाइट और आर्थोक्लाज फेल्सफार। एपेटाइट 5, आर्थोक्लाज फेल्सफार जो है 6।
सेवंथ की बात करें तो क्वार्ट्ज सेवंथ पे और टोपोज 8। फिर कोरंडम, ये ऐसा पत्थर है जो कि हम लोग मार्बल या पत्थर के जो फर्श बनते हैं उसको घिसाई करने के लिए इसी पत्थर का यूज करते हैं। कोरंडम और डायमंड 9 और 10। तो इसको 2-3 बार इसे देखिएगा और इसे याद करिएगा, याद हो जाएगा। जैसे लाइन से याद करते हैं, टॉप, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, फिर आता है एपेटाइट, फिर आर्थोक्लास्ट, फेल्सफार, फिर क्वार्ट्ज, फिर आता है हमारा टोपोज, कोरंडम और डायमंड। तो इस प्रकार इसको हम लोग देखें। अब बात करते हैं फिसिव फाइलो जो कि ट्रांसपोर्टेशन से है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाईवे होती है उस पे जो व्हीकल चलती है तो उनको एक स्टैंडर्ड व्हीकल में बदलते हैं, क्योंकि आसानी से उसको जो हाईवे इंजीनियरिंग है उसमें ट्रैफिक वालों या अन्य सब को आसानी से समझने के लिए व्हीकलों को एक स्टैंडर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि पैसेंजर कार को हम लोग या टेम्पो को 1 मानते हैं और इसी पैसेंजर कार के रूप में सभी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे बस, ट्रक और ट्रेलर है, ये ट्रैक्टर ट्रेलर, तो इसको हम लोग 3 कार के बराबर मानेंगे। यानी कि यदि एक ट्रक है तो उसको 3 कार लिख सकते हैं, यानी एक ट्रक बराबर 3 कार लिखेंगे। स्कूटी है तो इसको 0.5, साइकिल और रिक्शा है तो 1.5, यही हॉर्स ड्रॉन कार्ट यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको हम लोग 4, यानी 4 कार के बराबर होगा। स्मॉल बुलेट कार्ट को 6, यानी 6 कार के बराबर होगा। लार्ज बुल जो कार्ट होता है, बैलगाड़ी, जो बड़ी बैलगाड़ी होती है, वो 8। यानी कि पिछली वैल्यू को देखिए कि पैसेंजर जो कार होती है, टेम्पो होती है, वो 1, बस, ट्रक, ट्रेलर, ट्रैक्टर ट्रेलर 3, स्कूटी 0.5, साइकिल रिक्शा 1.5, हॉर्स ड्रॉन कार्ट 4 और स्मॉल बुल कार्ट 6 और लार्ज बुल कार्ट 8। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।